वेलकम टू योर बिजनेस स्टडीज क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज बिजनेस स्टडीज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। इससे पहले हमने क्या किया था? प्लानिंग। मैंने आपको बताया था हमारी मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस होते हैं। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और हम उनको अब सीरियल से करेंगे, उनके फंक्शंस को चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। तो फर्स्ट फंक्शन, जैसे कि आपको याद था, फर्स्ट फंक्शन था हमारा प्लानिंग, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। तो सभी 5 फंक्शंस हमारे हैंड्स में होंगे, तभी हमारी मैनेजमेंट सही से काम कर पाएगी। तो फर्स्ट फंक्शन हमने प्लानिंग कर लिया है। अब हम सेकेंड फंक्शन देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। और हर फंक्शन की अपनी ही इम्पोर्टेंस है, अपना उसका एक अलग प्रोसेस है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को बताते हुए कीथ सी टो ने क्या कहा है कि ए पुअर ऑर्गेनाइजेशन कुड रन ए गुड प्रोडक्ट इनटू द ग्राउंड, एंड दैट ए गुड ऑर्गेनाइजेशन विच हैज कंपैरेटिवली पुअर प्रोडक्ट कुड रन ए गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट। ये कहना चाह रहा है कि एक पुअर ऑर्गेनाइजेशन, जो कमजोर संगठन है, वो एक अच्छे प्रोडक्ट को भी जमीन पे गिरा देता है, मतलब मार्केट में उसकी डिमांड नहीं होती। लेकिन जो एक अच्छा संगठन है, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट है, देखो ये पुअर ऑर्गेनाइजेशन था तो ये गुड प्रोडक्ट को भी नहीं चला पाए, उसको भी इन्होंने ग्राउंड में डाल दिया। बट एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास पुअर प्रोडक्ट था, उन्होंने एक अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट से बाहर भगा दिया, मतलब अपने प्रोडक्ट की मार्केट में प्लेस, मार्केट में स्थान बना लिया। तो इसके साथ अब हम करेंगे मीनिंग। तो फर्स्ट फंक्शन के बाद हमने करना है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग वी कॉल दिस फंक्शन, जो हम प्लानिंग के बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिज़ाइन ए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो मैनेजर है वो, उसका दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फर्स्ट फंक्शन उसने प्लानिंग किया, तो मैनेजर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। वहाँ हमने डिसाइड किया था क्या करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है। तो अब जिनके द्वारा किया जाना है, उन लोगों, कितने लोगों की आवश्यकता और किस किस पोस्ट पे वो लोग काम करेंगे, ये डेफिनेशंस आपको हैमन ने, मैकफार्लैंड ने अलग अलग टाइम पे, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग इनकी डेफिनेशंस भी दी हैं। अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको मैंने पहले ही बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए, फीचर्स पूछा जाए, या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, सब प्रॉपर्टीज, सब एक ही बात होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा काम देना है, तो उसके लिए सबसे पहले काम को बांटना आवश्यक है। डिवीजन ऑफ वर्क इज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीजन ऑफ वर्क। काम के बंटवारे के बिना कोई संगठन हो ही नहीं सकता। Under division of work, the entire work of business is divided into many departments. The work of every department is further subdivided into sub works. पहले सारे काम को बांटा जाएगा, फिर उन्हें उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सब डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो देखो हमने कहा था कि हर प्रबंध के हर कार्य के साथ आवश्यक है। तो अंडर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सन्स आर असाइंड डिफरेंट वर्क्स, बट द एम ऑफ ऑल दीज पर्सन्स हैपन्स टू द सेम। सबका उद्देश्य सेम होता है, क्या? उद्देश्यों को प्राप्त करना। देन ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर्स दैट वर्क ऑफ ऑल द पर्सन्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर वर्क इवन दो इट हैपन्स टू बी डिफरेंट। चाहे उनका अलग अलग काम है, लेकिन जो उसका उद्देश्य है वो एक ही है। नेक्स्ट, प्लूरिटी ऑफ पर्सन। वन पर्सन ने अगर सारा काम करना है तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं, तो वहाँ पे पर्सन्स की संख्या अधिक होती है। कॉमन ऑब्जेक्टिव, इनका उद्देश्य एक ही रहता है। ऑर्गेनाइजेशंस इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट।
जैसे मशीन के सभी पार्ट्स अपने सही स्थान पर लगने के बाद ही काम करते हैं, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को हम मैनेजमेंट की मशीन की तरह भी कह सकते हैं। साथ साथ हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। हमने देखा कि हमने सभी एक्टिविटीज़ को बांटा, फिर उनको सब डिवाइड कर दिया, तो एक व्यक्ति को एक स्पेशल वर्क दिया गया है और वही व्यक्ति उस काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो अपने काम में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो इसीलिए वो स्पेशलाइजेशन उसे मिल जाती है। क्लैरिटी एंड वर्किंग रिलेशनशिप, संस्था में जब ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है तो क्लेरिफाई हो जाता है कि किस व्यक्ति का किससे क्या रिलेशन है, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, सभी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल एक्टिविटीज। तो इससे जो रिसोर्सेज हैं उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। देयर आर डिफरेंट एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग एवरी जॉब। तो हर व्यक्ति को जब अलग से काम दे दिया गया तो हर व्यक्ति अपने काम को करेगा, इससे कोई भी काम दोबारा होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। अडॉप्शन ऑफ चेंज, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ अडप्टिंग टू एनी चेंज कनेक्टेड विद द पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। एक एम्प्लॉय जिस पोस्ट पे है, अगर वहाँ पे कोई चेंजेस आते तो वो उनको अडॉप्ट करने में के लिए पहले से ही हमेशा तैयार रहते हैं। दिस बिकम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज ए क्लियर स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी फॉर द मैनेजर राइट फ्रॉम द टॉप ऑफ टू द लोअर। मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि स्केलर चेन एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है कि कौन किसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उन्हें भरोसा रहता है कि अगर प्रमोशन हो रहा है या लोअर लेवल पे कोई काम कर रहा है तो मतलब कोई भी उनके खिलाफ गलत एक्शन नहीं लिया जाएगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, it has generally been observed that there is always a condition of doubt about the authority of manager among themselves. The process of organizing makes a clear mention of each and every activity of every manager and also of their extent of authority. इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो प्रभावशाली रहता है। प्रशासन को पता है कि किस व्यक्ति को कौन सा काम दिया गया था, कौन से अधिकार दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसको रेस्पॉन्सिबल ठहराना है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ द एम्प्लॉयज टू फ्रीडम टू टेक डिसीजंस विद हेल्प्स देम टू ग्रो। तो इससे उन्हें जब अथॉरिटी मिलती है तो उन्हें फ्रीडम मिलती है डिसीज़न मेकिंग की, और जब डिसीज़न मेकिंग की फ्रीडम मिलती है तो वो ज़्यादा विकास करते हैं और वो नए चैलेंजेस को फेस करने से डरते नहीं हैं। कंक्लूजन में वो यही कह रहे हैं, दो जो हमने मार्केट में देखा हैज़ सम इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट एज ए स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन ए ह्यूमन बॉडी। या तो आप इसको मशीनरी कह सकते हो या मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों का ढांचा होता है, इसी तरह से जो प्रबंध है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को हड्डियों के ढांचे के जो इम्पोर्टेंस ह्यूमन बॉडी में बोन स्ट्रक्चर की है, इसी तरह से मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का स्थान है।